अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। और जब दिन ऐसी अजीम हस्तियों के दिन हो कि एक की यौम पैदाइश 20 जमादी सानी सैयदा निसाल आलमीन मलिकाए फिरदौस बरी उम्मुल हसनैन व ज़ैनब दुख्तरे रसूल ज़ौजाए अलीयुल मुर्तज़ा, जिसकी ज़ात इतनी बुलंद बाला है कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे मजबूत अगर कोई वसीला है तो वो खातून जन्नत का वसीला। और खानकाह कादरिया असगरिया से वाबस्ता अहबाब इस बात को बखूबी जानते हैं कि हम खानकाही मलिकाए फिरदौस बरी का जिक्र किस अदब व एहतराम और शौक व ज़ौक़ से सुनते हैं, इसलिए कि न सिर्फ हम ये समझते हैं कि बारगाह मुस्तफ़ा में वसीला सबसे मजबूत सैयदा का है, बल्कि ये बात खुद सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन भी समझती थी कि जो बात मुस्तफ़ा से मनवाने में हिचकिचाहट महसूस हो, ज़हरा को आगे कर दो, बात मनवाई जाएगी। ये तारीख में रिवायत मौजूद है कि जब सहाबा को और उम्महातुल मोमिनीन को कोई बात बारगाह रिसालत में पेश करनी होती या ये कहूं कि अर्जी लगानी होती, तो वो ऐसे वसीले को चुनते, वो ऐसी जात का इंतखाब करते कि पूरी कायनात ये जानती है कि मुस्तफा की बारगाह में जिस जात के लिए कभी ला यानी कभी नाम नहीं हुआ, वो जात फकत उम्मुल हसनैन सैयदा खातून जन्नत की जात है। जब भी मुस्तफा की बारगाह में किसी के लिए आप अर्जी लेकर गई, आपको जब किसी ने अपनी सिफारिश दी कि ले जाए उस बारगाह में जिस बारगाह में आपका वसीला ही चलता है, बोलेंगे नहीं सुभान अल्लाह। अब इस मंजर को सामने रखें और उस्तादे मुहतरम का वो शेर कि मानेगा खुदा हश्र में नसीर। एक तो ये है कि मुस्तफा के बगैर खुदा को नहीं मनाया जा सकता, बिन मुस्तफा खुदा को बोले जरा मनाया। पहले तो अल्लाह की बारगाह में मुस्तफा का वसीला, इस वसीले के बगैर किसी की कयामत में दाल नहीं गलेगी। अब ये तो हो गया मुस्तफा को बारगाह खुदाबंदी में वसीला बनाना। अब मुस्तफा तक कैसे पहुंचे, ये भी तो जरूरी है कि वो बारगाह तो वो बारगाह है कि 1,24,000 कमोबेश सहाबा जब आए तो हाथ बांध कर कहे फिदा का अबी व उम्मी या मोहम्मदा, ऐ रसूल आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान। और वही रसूल जिस पर 1,24,000 सहाबा के माँ बाप कुर्बान, जब वो अपनी बेटी से मिले तो ये कहे फिदा का अबी व उम्मी या फातिमा, ऐ फातिमा तुझ पर मुझ मोहम्मद के माँ बाप कुर्बान। जब हमने शुरू करवाई रमजान में
9 महीने हो चुके उस बात को कि रोज इस बात की मैं अपनी, जब खास बज़्म में बैठते थे तो रोज मैं ये जिक्र करता था कि यार सैयदा ज़हरा के हवाले से नियाज दिलवाया कर। जब सफर में होते, कहीं बैठे होते, कभी कभार जिक्र छिड़ता, मैंने ऐलान किया कि भाई हर महीने की 3 तारीख पकड़ लो, जिस नियत से करोगे, जिस मकसद से करोगे, उस रब्बे करीम की इज्जतो जलाल की कसम, अगर सिद्क के दिल से एक कटोरी शरबत पर या एक प्याला खीर पर ही क्यों, अगर इस नियाज को दिलवाया जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम सूफिया फरमाते हैं उस घर में कभी रिस्क की तंगी नहीं आई। जिन्होंने मगरिब की 2 रकात नफल शुरू की वो भी फायदे देख रहे हैं, जिन्होंने हर महीना नियाज शुरू की वो भी फायदे देख रहे हैं, क्योंकि हमारा काम जबानी खर्च नहीं, हम आपको प्रैक्टिकल फायदे दिलवाना चाहते हैं, दिलवाना चाहते हैं। इसलिए आपको हम बताते हैं कि इन जातों से जुड़ना। अब मुझे एक बात बताइए, मेरे पास कोई नजराना लाएगा, कुछ मीठा लाएगा, कुछ अच्छी चीज लाएगा, मैं उसे कभी भूलूंगा? बोले जरा यार। या जिसके घर मैंने दावत खाई हो, हम उन पीर साहबों की तरह तो है नहीं कि खाए पिए डकारे निकल गए। चैनल की चाय से परहेज है, 1.5 करोड़ की गाड़ी से परहेज नहीं। हम ऐसे पीरों को मानते ही नहीं है ना, और ना उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो हम तो ये मिजाज रखते हैं कि किसी ने अगर रुपया भी दिया तो उसे 100 में बदल कर देना है, आज नहीं तो कल, या उसके लिए कुछ भी कर गुजरना है। ये तो जज्बा सादात का है कि सादात ऐसे हाथ नहीं रखते, ऐसे रखते, ले जा। और हमने तो खुद अपने पीर की जात में देखा कि तावीज लेने आता, तावीज भी देते और जाने का किराया भी देते। तो ये तो हमने देखा। अब अक्ल इस पर लगाएं कि जो बच्चे आज जिन्हें तुम कुछ दो और वो तुम्हारा दिया हुआ न भुलाए, तो उनकी मादरे पाक, उनकी जद्दाए पाक, उनकी दादी जान क्या समझता है एक प्याला खीर वो भूल जाएंगी? उनकी बारगाह में हैसियत तो कुछ नहीं, मगर अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, तू अपनी हैसियत का नजराना दे, ज़हरा अपनी शान की खैरात अता फरमाएगी। तू अपनी हैसियत का दे, तू अपनी हैसियत का दे, ज़हरा अपनी शान से नवाजे। वो कहते अहले बैत की बात न करो, तुम्हारे अब्बी की बात करें। जो कुछ मिला है इन्हीं के दर से मिला। और शायर ने तो बात ही खत्म कर दी। शायर कहता लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। लोग कहते सैयदा की अजमत को सलाम क्यों करते हो, सैयदा ज़हरा का नाम क्यों लेते हो, सैयदा ज़हरा की बड़ाई और तारीफ बयान करते हो, क्या हो गया है? तो शायर कहता है चलो सलाम करें उसके आस्ताने को कि हुसैन पाल के दिया जिसने ज़माने। शायर कहता हम लंबी चौड़ी बात ही नहीं करते। शायर कहता हम लंबी चौड़ी बात ही नहीं करते, हम सलाम इसलिए करते हैं कि देखो तो सही औलाद कैसी पाल कर दी। एक खातिमुल खिलाफत राशिदा है और एक इब्तदाए इश्क इलाही है। इब्तदा हुसैन आजम ने इश्क की ऐसी इब्तदा की कि हर आशिक आज ये कहने पर मजबूर है कि ये बाजारे इश्क है प्यारे। हाँ, यहाँ दिल नहीं सर चढ़ाए जाते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह एहसान मंद लोग हैं। हमें सिद्दीकाए कुबरा की भी मोहब्बत है और हमें सिद्दीक पाक की भी मोहब्बत हासिल है। 20 तारीख को सैयदा की बारगाह में, अच्छा इस पर भी एक लड़ाई चल रही है कि ये तारीख नहीं है फला तारीख है। मैंने कहा हर तारीख इनकी है, ये किसी तारीख के मोहताज नहीं।
अरे प्यारे, अगर इनके बच्चे न बचाते तो तू भी किसी तारीख में गुम हो जाता। इनकी औलादों के सदके ही तो सारी तारीखें बची है। ये किसी तारीख का मोहताज नहीं। कहते नहीं फला करते हैं, मैंने कहा फला तो खाना भी खाते हैं, क्या उनकी जिद में छोड़ दें? फला तो कुरान भी पढ़ते हैं, उनकी जिद में छोड़ दें? फला तो एक अल्लाह को सजदे करते हम भी छोड़ दें? नहीं प्यारे, हम जिद पर तो जाते ही नहीं है। हम जब जिद पर जाते हैं तो फिर करबला बर्पा होती है। हम अगर हक और बातिल की जिद पर जाते हैं तो फिर करबला का मैदान सजता है। बात समझ में आ रही? अब आइए मुख्तसर करता हूं और सिद्दीक पाक की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश कर बात खत्म करता हूं। 22 जमादी सानी, जिसका नाम है अब्दुल्ला, टाइटल है अतीक, टाइटल है सिद्दीक, अल-मारूफ अबू बकर। और मैंने जुमा के अंदर भरे मजमे में कहा कि मस्जिदों में इन ज़वाते मुक़द्दसात का तो नारा लगना चाहिए। ये मस्जिद, मेहराब, मिंबर जो सलामत है ये इनकी मेहनतों की वजह से। हाँ, अब कोई ये दावा करे कि दीन फला ने बचाया, दीन का ठेकेदार फला है, तो कहना करबला के बाद सिर्फ दीन को बचाने वाला हुसैन है। अब जो करेगा दीन की सेवा करेगा, बचाएगा कोई नहीं। बचा गए इमाम, बचा गए अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर, इन्होंने बचा लिया। मुसैलमा आया तो अबू बकर आया, जब मुनकिरीन ज़कात आए तो अबू बकर आया। हाँ, समझ रहे हैं बात को? बात समझ में आ रही है? जब फ्रांस और यहूदी और ईसाई नसरानी चमके तब उमर फारूक की तलवार चमकी, और जब खवारिज और नवासिब चमके तो हैदर की जुल्फिकार चमकी। और जब दीन को बदलने, दीन को तब्दील करने वाले आए तो हुसैन आजम चमक कर आए। जब बगदाद में दीन बदलने की कोशिश की तो अब्दुल कादिर जीलानी आए। जब हिंद में कुफ्र हंस रहा था तब हंसी रोकने मोइनुद्दीन चिश्ती आए। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। ये आए तो कलमा आया, ये आए तो दीन आया, ये आए तो शरीयत आई, ये आए तो मुस्तफा की मोहब्बत आई। अजमेर शरीफ में सर्वे आ रहा है, मैंने कहा सर्वे लग जाएंगे तुम्हारे, बराए मेहरबानी इन बारगाहों में उंगली ना करो। यहाँ जिसने भी उंगली की, उंगली तो छोड़ो, इंसान नहीं बचा। इंसान तो इंसान छोड़ो, फौजें नहीं बची। फौजें तो फौजें छोड़ो, राजा नहीं बचे। इसलिए कि ये अली के बेटे की बारगाह है, ये हुसैन के जानशीन की बारगाह है, ये गौसे आजम के बिठाए हुए मोइनुद्दीन की बारगाह है, ये अताए रसूल मोइनुद्दीन की बारगाह। देखिए, मैं अबू बकर पाक पे था और ख्वाजा की नगरी में पहुंच गया। यही फैज है ख्वाजा का कि वो अपने मानने वालों के जबान पे अपने यारों का जिक्र सुनना पसंद करते हैं। तो वो अबू बकर जिसका टाइटल ही सिद्दीक है। अच्छा, ये नौजवान तबका बैठा है, मैं इख्तलाफी बात न करते हुए एक बात कहूं, तुम्हें तारीख में कहां कहां इख्तलाफ हुआ, कहां कहां क्या हुआ, इसमें जाने की जरूरत नहीं। इसकी वजह बताता हूं। ये इतनी गहराई वाली खाई है, जितना उतरोगे इतनी उतरते जाओगे। तुम्हें सिर्फ ये देखना है अली ने 1 महीने बाद हाथ दिया, 2 महीने बाद दिया या 6 महीने बाद दिया, दिया या नहीं, दिया या नहीं। बोले सुभान अल्लाह। अरे यार, बात पहुंचती नहीं है तुम तक। अली ने सिद्दीक के हाथ में हाथ दिया या नहीं दिया तो दे दो। अब किसी काले दिमाग, काले दिल वाले की सुनने की जरूरत नहीं। 6 महीना बाद दिया या 8 महीना बाद, ये तू जान। अली ने हाथ दे दिया, सुन्नियों ने दिलो जान अबू बकर को दे दिया। खत्म। और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना,
मालिक यौमिद्दीन अल्लाह की जात है। कुछ फैसले उस पर छोड़ दो, आप फैसल न बनो, क्योंकि किताब लिखने वाला भी इंसान है, किताब पढ़ने वाला भी इंसान है, किताब छापने वाला भी इंसान है। इसमें तो फेरबदल हो सकता है, मगर अल्लाह के चुने हुओं में फेरबदल नहीं हो सकता। और वो अबू बकर जिस पर उस दौर के जब सबकत लेने गए नहीं ले पाए, हुक्म हुआ, रसूलुल्लाह ने फरमाया सारे अपना माल लेकर आओ इस्लाम के लिए। हजरत उमर कहते हैं मैंने इरादा कर लिया आज अबू बकर से आगे जाऊंगा। बोले यार सुभान अल्लाह, बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, नाम लेते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है, वो तो पहलू में सुलाए हुए हैं। मुसल्लम है मोहम्मद से वफा सिद्दीक अकबर की, नहीं भूली है जमाने ने अदा। अरे बोले यार सुभान अल्लाह। तो कहते हैं मैं आया माल लेकर। रसूलुल्लाह ने पूछा उमर माल लाए हो? कहा जी हुजूर। घर पर क्या छोड़कर आए हो? कहते हैं हुजूर आधा माल आपको दे रहा हूँ इस्लाम के लिए, आधा घर पे। थोड़ी देर बाद हजरत अबू बकर आए। हजरत उमर कहते हैं हम देख रहे थे कि आज होगा क्या। हजरत अबू बकर आगे आए, आकर कहते हैं हुजूर माल लाया हूं। अच्छा अबू बकर सब लाए हो? जी हुजूर। घर पर क्या छोड़ा? कहा हुजूर कुछ नहीं। अबू बकर सब लाए हो? जी हुजूर। घर पर क्या छोड़ा? अब अकीदा सुन्नियों वाला अबू बकर का, अबू बकर का वो अकीदा जो हमारे सीनों में है। कहा हुजूर घर पर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आ रहा हूं। मैं कहता हूं ऐ अबू बकर रसूल तो सामने थे। बोले सुभान अल्लाह। ऐ अबू बकर रसूल तो सामने थे, फिर घर पर रसूल। बोले यार सुभान अल्लाह। तो फिर ये न कहूं क्या वही रजा वाला अकीदा? कौन सा और कोई गैब क्या? तुमसे निहा हो भला जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। घर पर क्या जोड़कर आया हूं? अल्लाह और उसका रसूल। ये कुर्बानियां थी उनकी। और एक दिन हजरत इमाम जाफर सादिक अइम्मा अहले बैत के चमकते सितारे, उनके आगे किसी मसले पर जिक्र छिड़ गया। पूछने वाला पूछता है हुजूर इस मसले पर क्या फरमाते? हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते जी हाँ ये जायज अमल है, ये अबू बकर सिद्दीक भी किया करते थे। अब सामने वाले ने सुना ना तो उस पार्टी का था। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम सुना, कहता है उनके बारे में सुना है वो सिद्दीक कहलाए। बोले यार सुभान अल्लाह। अब इमाम के चेहरे का रंग बदला और अली के बेटे ने, हुसैन के जानशीन ने ज़ैनुल आबिदीन का फैजान लेकर वो जवाब दिया, बाकरुल उलूम के इल्म का इरफान लेकर जाफर सादिक फरमाते हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है, हाँ वो सिद्दीक है। रहती दुनिया तक इमाम ने बता दिया जब जाफर सादिक अबू बकर को सिद्दीक मानता है तो आज का जिंदगी कितना भी भोगे सिद्दीक की जात को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात समझ में आई? आज का जिंदगी कितना भी भोगे, जब जाफर सादिक ने अबू बकर को सिद्दीक कह दिया तो बात खत्म हो गई। बात बोले जरा यार खत्म हो गई। मेरे अजीजों मेरे पास तो इतना है कि 12 ही बजा दूंगा खुद, सिर्फ घड़ी के, वरना मौलाइयों के 12 नहीं बजते। जिन्होंने भी मौलाइयों के 12 बजाने की कोशिश की उनके 13-14 बज गए, हमारे 12 नहीं बजे। क्योंकि हम मौलाई अपनी जात से थोड़ी बने, हमारी मौलाइयत पर अब्दुल कादिर जिलानी का हाथ है। हमारी मौलाइयत ऐसे वैसे थोड़ी है।
हम चरस पीने वाले मौलाई थोड़ी, हम तो अली के नाम की चस लेने वाले मौलाई हैं। जब नाम हैदर का आता है तो चेहरा भी खिल जाता है, सीना भी चौड़ा हो जाता है। अभी मैं सुन रहा था, एक साहब कह रहे थे कि अली 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 करो, कोठियां मिलती है, बंगले मिलते हैं, पैसा मिलता है, और किसी का जिक्र ही नहीं करते। मैंने कहा हजरत आपके सवाल ही में जवाब है। जब बंदे को अली के नाम पर बंगला भी मिल रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, कोठी भी मिल रही है, पैसा भी मिल रहा है, तो फिर तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। और अकीदा तो ये है ना कि खाते हैं तेरे दर का, बोले सुभान अल्लाह, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। सवाल ही में जवाब है। भाई हजरत अबू तुराब बरकाती साहब को मैं माइक पेश करूं, नारों की गूंज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।